चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोलो जिंदाबाद, किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सना भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हमेशा आवाज दो, हमेशा आवाज दो, हमेशा। किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हमेशा आवाज दो, हमेशा आवाज दो, हमेशा। किसानों को नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों के साथ विश्वासघात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमें किसी से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। हमें किसी से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अब तक किसान जिंदा है, जिंदा है, जिंदा। किसानों की अत्याचारी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों की अत्याचारी मोदी खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों को बनाएगा झूठे मुकदमे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसानों को बनाएगा झूठे मुकदमे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। एमएसपी का कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। एमएसपी का कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मोर्चा किसान सभा के बहुत दुधारू साथियों, आज का जो विरोध प्रदर्शन है वो हमारे को पहले से ही मालूम था कि सरकार की ये पक्की चाल है और ये चाल आपा कामयाब को नहीं होने नया भी बेरा था। यो आज का दिन इसलिए भी तय है। तो आपा सरकार की इतनी विश्वसनीय जो बात थी उसको आपा ने आज एक थोड़ा सा हिस्सा बना के और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। आज का हमारा ये है मतलब। तो आज हम जनवादी महिला समिति जो लगातार किसानों के आंदोलन में, चाहे मजदूर का हो चाहे कर्मचारियों का आंदोलन हो, उनके साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं हम। तो हम आपको भी विश्वास दिलाते हैं, अगर दोबारा आंदोलन चला किसानों का तो जनवादी महिला समिति किसानों के मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। साथियों, जय संघर्ष, जय एकता। चाहे मुंडाल धरने से बवाड़ी खेड़े हल्के के तमाम गाँव जितने भी पड़ते हैं उनसे आए हैं, तोशान धरने के सभी हमारे योद्धा, जू धरने से, जोगरीवाई धरने से, बिहारी धरने से और हमारे कई किसान भाई और सबसे बड़ी जो शक्ति आज महिला के रूप में आई है उनको मैं बहुत बहुत इस बात की बधाई देता हूँ कि वास्तव में इन्होंने जिस प्रकार किसानों जो हमारे आदमियों से बढ़कर जो काम किया है इनके लिए वो ताली बजा दो। आज
मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बता दिया कि ज्ञापन किस लिए दे रहे हैं। मैं तो बोल्ड बात करता हूं कि जो एकता है आपकी और जो आपका अनुशासन है, इस पर ऐसे चलते रहना। मोदी का बड़े से बड़ा तानाशाह भी आपके सामने झुकेगा। 3 कानून वापस लिए, एमएसपी कमेटी भी बनेगी, मुआवजा भी मिलेगा, मजदूर भी वापस होंगे और किसान की जो लोकल समस्या वो भी दूर होंगी। इसलिए एकता और अनुशासन में रहना साथियों। और जिस प्रकार आपने भाईचारा आज रखा है, इसी भाईचारे को कायम रखना। मैं 100% कहता हूं कि भिवानी जिला पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। संचालन कर रहे कॉमरेड ओम प्रकाश से तमाम किसान संगठनों के भिवानी के कोने कोने से आए हुए क्रांतिकारी किसान नेता, हमारी बहनें, मजदूर साथी, सर्व कर्मचारी संघ के साथी, दूसरे कर्मचारी संगठनों के साथी, सबसे पहले तो हम सर्व कर्मचारी संघ की ओर से सरकार को आगाह करना चाहते हैं। वैसे तो सरकार को खुद को भी पता है कि आप किसानों से कोई पंगा दोबारा मोल ना लें। जो 6 बातें बकाया हैं, जिनमें प्रमुख रूप से एमएसपी और जो मुकदमे इस दौरान हरियाणा में 50,000 से ज्यादा बने थे, उनको पूरा करें। मैं सर्व कर्मचारी संघ की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पिछले 380 दिन में हम आपके आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर लगे हुए थे। यदि आगे भी हमें आंदोलन करना पड़ा, हम तन मन धन से संयुक्त किसान मोर्चा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ेंगे। एक बात और कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी समाज के प्रबुद्ध नागरिक हैं। मैं तो कर्मचारियों में और खास करके अध्यापक होने के नाते अध्यापकों में जब जाता हूं, आपने तो जो ये कानून बन रहे थे उस समय भी आप इनका विरोध कर रहे थे। लोकसभा राज्यसभा में जब ये पास हो रहे थे तब भी आप विरोध कर रहे थे, और बनने के बाद 380 दिन लगातार लड़ करके आपने इन कानूनों को वापिस करवा दिया। लेकिन इसी दौरान संसद को अवॉइड करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है। वो एक काली शिक्षा नीति है। वो आम आदमी को शिक्षा से दूर करेगी और समाज की स्थिति को तय कौन करता है? शिक्षा। तो जहां भी हम कहीं भी अपनी बात को रखें, क्योंकि हमारे बच्चों का, आगामी पीढ़ियों का भविष्य है, वो शिक्षा ही से ही तय होगा। और उस शिक्षा का लबोलबाब है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि शिक्षा का निजीकरण, कॉमर्शियलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, और शिक्षा का भगवाकरण, और संसद को अवॉइड करके इसको लागू किया गया है। इस धरने के माध्यम से हम उसकी आलोचना भी करते हैं। और अध्यापक संघ और ऑल इंडिया के स्तर पर स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया पिछले 1 साल से इस काली शिक्षा नीति को वापस करवाने के लगातार संघर्ष कर रहा है। और जब तक ये काली शिक्षा नीति वापस नहीं होगी तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे और आपके आंदोलन का भी पुनः समर्थन करते हुए इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सर। सभी किसान संगठनों के, सभी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारीगण, बहुत ही श्रद्धेय मेरी मातृशक्ति और किसान योद्धाओं, पिछले 20-21 के दौरान 13 महीने चले आंदोलन के बाद 9 दिसंबर को जब सरकार ने लिखित में समझौता किया, लाखों करोड़ों किसानों ने उन पर विश्वास करके 11 दिसंबर को इस आंदोलन को समाप्त तो नहीं किया, स्थगित किया। और उसके बाद तय किया कि 15 जनवरी को समीक्षा बैठक करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की 15 जनवरी को समीक्षा बैठक हुई, तो उसमें सरकार ने जो बातें मानी थी उनमें केवल हरियाणा सरकार ने कुछ कदम आगे बढ़ने का काम किया, कुछ कदम।
मुकदमों के बारे में उसकी स्टेटस रिपोर्ट तलब की। जिन लोगों को सम्मन भेजे जा रहे थे वो वापस लिए और उसके बाद कुछ 6, 7, 8 शहीद परिवारों को आर्थिक मदद भी दी है। लेकिन इसके अलावा मैं एमएसपी पे कमेटी बनाई गई, न रेलवे के और दिल्ली के मुकदमों की कोई वापसी की बात हुई, न अन्य स्टेट्स में इस पर कोई कार्रवाई हुई। तो ये तय किया गया कि सरकार को चेताने के लिए सरकार ने मजबूर किया है कि दोबारा आपको सड़क पर लाने के लिए। अगर सरकार 9 दिसंबर को जो लिखित में वादे किए थे उनको पूरा कर देती तो किसान तो अपने आप घर वापस चले गए थे, लेकिन सरकार ने मजबूर किया। और इस मंच से हम सरकार को ये भी चेता देना चाहते हैं, आज जिस प्रकार से थोड़े से आह्वान पर आज हजारों की संख्या में किसान इस विश्वासघात पर रोष प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं, अगर सरकार ने तुरंत वो सारी मांगे लागू नहीं की तो हम बड़ा आंदोलन करने पर भी मजबूर होंगे, उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। तो आज आप लोग बुलवा दो उसको, गेट करो। तो आज आप लोग इस प्रदर्शन में आए, आप सबको बहुत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार मुर्दाबाद, विश्वासघाती सरकार मुर्दाबाद, विश्वासघाती सरकार मुर्दाबाद। धीरे धीरे मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आराम से बिल्कुल
बिल्कुल केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, काम करने वालों की एकता जिंदाबाद, अदानी अंबानी की सरकार मुर्दाबाद, किसानों से धोखा करने वाले मुर्दाबाद, किसान मजदूर से धोखा करने वाले मुर्दाबाद, किसान मजदूर से धोखा करने वाली सरकारें मुर्दाबाद। आवाज दे, आवाज दे, किसान मजदूरों से धोखा नहीं चलेगा, किसान मजदूरों से धोखा नहीं चलेगा। विश्वासघात सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूरों से धोखा पट्टी नहीं चलेगी। कुछ आज का जो ये प्रोग्राम है विश्वासघात जो किस लिए और क्यों? जो समाप्त किया था उस समय सरकार ने जो लिखित में वादे किए थे वो वादे सरकार ने अभी तक पूरे नहीं किए हैं, इसलिए ये जो धरना प्रदर्शन आज पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। जो वादा खिलाफी का जो दिवस है उस दिवस को मना रहे हैं कि जो एक झूठी और पूंजीबैल जो सरकार है वो ताकि चेते कि भाई जो मैं वादा किया था वो वादा मैं पूरा करूँ। वैसे तो है तो ये जुम्मों की सरकार ये वादा पूरा करने वाले हैं नहीं। संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान था, ये किस लिए और क्यों? ये सरकार ने जो वादा किया था सरकार उस पर कुछ मोहरे मार रही है, इसलिए ये प्रदर्शन किया गया है। अजय मिश्रा गृह मंत्री को बर्खास्त करने के लिए, एमएसपी की कमेटी बिठाने के लिए और मुकदमे वापस करवाने के लिए ये प्रदर्शन किया गया है, सरकार को जगाने के लिए किया गया है। नहीं बैठेंगे, 13 भी नहीं बैठ के देख लिया हमने। आंदोलन कैसे जीता जाता है ये भी सीख लिया है। हम सारे संसद को रोक देंगे। किसानों के मुद्दों जो आंदोलन के मुद्दे हैं, इन मुद्दों के साथ साथ किसानों के लोकल मुद्दे भी हैं, जैसे यूरिया नहीं मिल रहा, पानी का भराव, मुआवजा नहीं मिल रहा। इनके बारे में किसानों की क्या राय है और क्या आगे का जो स्टैंड है वो लेंगे? बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। ना तो डीएपी दी, किसान को यूरिया डीएपी ना मिलेगी तो किसान की आय दुगनी कहाँ से होगी? 2022 में मोदी करता था किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, दुगनी कहाँ, 1 गुना भी नहीं हुई। मोदी सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी तो कर रही है और खाद बीज में भी वादा खिलाफी कर रही है। सब भाइयों आंदोलनकारियों सब मेरी तरफ से राम राम। और भाई जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है, अगर हमारे कानून जो सरकार ने मानने की जो मांगे नहीं मानी तो इससे बड़ा भी प्रदर्शन हो सकता है और हम मजबूर हो गए दोबारा से हम अपना वो करेंगे। किसान मजदूर मेरा मांगे मजदूर किसान, क्या मांगे मजदूर किसान।
हाँ जी, आज का जो ये प्रदर्शन है, किसानों के साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर भी अपना समर्थन देने के लिए विश्वासघात दिवस में अपना समर्थन देने के लिए आए। किसान भाइयों का समर्थन देने के लिए हम ये बताना चाहते हैं, आंगनवाड़ी किसानों के माध्यम से हम कमजोर नहीं हैं, हम सब एक साथ हैं। जब हम उसे बता सकते हैं तो हम नीचे गिरा भी सकते हैं। भाई जो अभी हमारे खास करके आंगनबाड़ी जो वर्करों जो हमारे को किसानों के साथ आई, हम इनके लिए इनका धन्यवाद करते हैं और हम मिलजुल के इस सरकार को ये बता देंगे, अगर ये सरकार नहीं मानी तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि बार बार हमारे को ये धोखा दे दीजिएंगे तो ये बात ठीक है नहीं सरकार के लिए। इसके लिए हम सरकार को निवेदन करना चाहते हैं कि या तो हमारी मांगे मनवाई दी जाए, नहीं तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। जन जन हर डिपार्टमेंट हमारे किसानों के साथ होगा। तो आंगनबाड़ी आई है और फिर टीचर भी आएंगे और जो कि सरकार के लिए बड़ी भारी दिक्कत हो जाएगी। ये हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को। किसान मजदूर महिला शक्ति एकता जिंदाबाद। मुर्दाबाद की सरकार मुर्दाबाद। शक्ति कल्याण की सरकार मुर्दाबाद। किसानों के साथ धोखा करने वाले आराम से चलो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। बना के खाने वालों की एकता जिंदाबाद। अडानी अंबानी की सरकार मुर्दाबाद। अडानी अंबानी की सरकार धोखा करने वाली सरकार मुर्दाबाद। केंद्र राज्य सरकार तेरी कमर खुदेगी। किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी। किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी। काम करने वालों की धोखाधड़ी करने वाली सरकार बर्बाद फसलों का मुआवजा लागू करो। किसानों को यूरिया खाद मुहैया कराओ। बर्बाद फसलों का मुआवजा लागू करो। किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी। मजदूर किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी। आंगनबाड़ी महिलाओं की मांगे लागू करो। आंगनबाड़ी महिलाओं की मांगे लागू करो। किसान मजदूरों के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी। बर्बाद फसलों का मुआवजा लागू करो। मनरेगा का काम
किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध करो, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हटाओ पीटीआई को वापिस लो, आने वाली महिलाओं की मांगे लागू करो, बर्बाद फसलों का मुआवजा लागू करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा संत कहा फिर चला जाएगा। मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर कर्मचारी लतड़े फूक लोगे जिंदाबाद, 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 मंगल सिंह मारे मंगल सिंह है, मंगल है, ओ मंगल है, मंगल सिंह है, मंगल सिंह है, मार 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 मारे पूरा मार दे, मार 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 आगे ले खुश ले मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सुरेंद्र सुरेंद्र काम चालू करते सुरेंद्र काम चालू करना आज का जो ये प्रदर्शन था, अगर आज प्रदर्शन के बाद भी किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे किसान क्या फैसला लेंगे? आगे हम फैसला लेंगे कि पिछली बार तो हम वोटों पे बैठे थे, अब हम सीधे संसद में कुछ करेंगे। हमने अपने हथियार तैयार कर रखे, हम चलाना नहीं भूले, हम अपने ट्रैक्टर लेके तैयार खड़े हैं। जिस दिन भी मोर्चे की कॉल आएगी हम संसद में कुछ करेंगे, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। और आज हम विश्वासघात दिवस मनाने के लिए आए हैं क्योंकि मोदी ने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारी मांगे पूरी नहीं करी। जो 5 किसान हमारे शहीद हुए थे, अजय मिश्रा ने 1 घंटा पछाया बोलो। जो लखीमपुरी में जो घटना घटी थी, अजय डैनी ने जो 5 किसान हमारे शहीद करे थे, हत्यारा था अजय डैनी, उसको सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया, आज वो खुले में घूम रहा है। हम चाहते हैं कि अजय मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए और हमारी मांगें पूरी करी जाएं। जो हमारे आंदोलन में जवान पुलिस ने पकड़े थे वो रिहा किए जाएं
आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी है सरकार ने। MSP की गारंटी देने के लिए बोला था, कमेटी बैठाने के लिए बोला था, न कोई कमेटी बैठाई, न कोई हमें MSP की गारंटी दी। हमारी आज तक एक भी मांग पूरी नहीं की मोदी सरकार ने। मोदी जितना गंदा घटिया सरकार में आज तक हमने न कोई देखा न देखी। और बिगुल बजेगा तो दिल्ली आएगी, और इस बार सरकार को नाकों चने चबा करके और तख्ता पलट करके किसान सत्ता को बदल करके अपने अधिकार प्राप्त करेगा। धन्यवाद। इसका समापन करेंगे। धन्यवाद। सम्मान योग संरक्षित साथियों, आज ये हमने ट्रेलर दिखाया, अब अभी पिक्चर के लिए तैयार हो लेना है। सरकार उसमें से कोई भी संतोष इसलिए छोड़ नहीं सकते हम। ये तो अब की बार सड़क पे लड़ाई नहीं होगी, सीधा संसद में जाएंगे और इस सरकार को झुकना पड़ेगा। जिस प्रकार तीनों कृषि कानून वापस लिए थे, इसी प्रकार ये सारी बात माननी पड़ेंगे। सारे किसान भाई एक है, हमारी महिला शक्ति एक है, हमारे नौजवान किसान एक है, मजदूर एक है, तमाम छत्तीस बिरादरी के लोग आज सरकार के खिलाफ फैसला लिया जाएगा। जो भी सिर्फ मोर्चा फैसला लिया जाएगा। कोई भी उसके ऊपर अमल शुरू नहीं किया है। आगे क्या करना होगा? इससे ये लगता है कि सरकार की मंशा शुरू से ही ठीक नहीं थी। सरकार चाहती थी कि किसान उठ जाएं। आज ये किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया है। इसमें ये संदेश दिया है कि केंद्र सरकार को कि जो भी किसानों के साथ समझौता हुआ था, चाहे वो MSP हो, चाहे एज मिश्रा टैनी की बर्खास्तगी हो, चाहे और जितनी भी मांगे हैं, वो किसान शहीद किसानों को मुआवजे की मांग हो, वो सब तुरंत प्रभाव से लागू की जाए। अन्यथा देश का किसान फिर से आंदोलन करने को बाध्य होगा और अब की बार आर पार की लड़ाई होगी। रणनीति इसमें किसान किसी के बारे में कुछ नहीं करता। किसानों ने 13 महीने तक जो आंदोलन किया उससे पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है किसान को और मजदूर को। किसान मजदूर अपने हिसाब से ठीक निर्णय लेगा। ये कहना चाहते हैं, आज मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे रहा है। किसान की 13 महीने की ट्रेनिंग थी, उसमें हमारा 2 साल के बच्चे से लेकर और बूढ़े तक ट्रेंड है। अब जो किसान को अनदेखा सरकार कर रही है, जो छल कर रही है, उस छल का परिणाम राष्ट्र के लिए खराब होगा। और इस सरकार की तो तहस नहस करके, इसका तख्ता पलट करके और किसान अपने अधिकार प्राप्त करेगा। अल्टीमेटम सरकार को हम दे रहे हैं। हम राष्ट्रवादी हैं और ये मोदी झूठा राष्ट्रवादी है, ये झूठा बकवासवादी है और ये झूठ बोलता है। ये फंडी और घमंडी, इसका फंड भी बंद करेगा किसान और इसका घमंड तो चूर चूर करे दिया। अब ये फंड जो चल रहा है, ये फंड भी किसान बंद करके छोड़ेगा और यहाँ से अलविदा हो जाएगा। कर्नाटक भी हारेगी बीजेपी, गुजरात भी हारेगी, इसके होम स्टेट भी हारेगी और किसान आंदोलन जीतेगा और किसान अपने अधिकार प्राप्त करके रहेगा। उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में 4 जगह साफ है बीजेपी और किसान बिल्कुल वोट नहीं देगा। अच्छा, किसान के साथ छल करता है और किसान के डोडी के ऊपर वोट के लिए खड़ा है। इसकी पांड बांध देंगे हम ही दिखाई देंगे। ये इनका घर का है, बंगाल में भी दिखाऊं तो हरियाणा में, बंगाल में भी दिखाऊं थी, बंगाल में दिखा दिया ने। वो दर्पण हम ले रहे हैं, वो उसका इसका मुंह दिखा देंगे कैसे तू। मोदी के बारे में आज जो किसानों का प्रदर्शन था, जैसा कि किसानों का कहना है कि भाई 9 दिसंबर को जो सरकार के साथ समझौते हुए उन बातों से सरकार पलट गई, इसीलिए आज किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया है। अगर आज के प्रदर्शन और पुतला दहन के बाद भी सरकार नहीं जागी तो आगे किसानों की क्या रणनीति होगी? तो भाई साहब, पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका चैनल का, जो हमारी आवाज़ आप जनता तक पहुँचाते हो। हमारा जब आज सरकार नहीं जागती तो हमारा आगे की रणनीति होगी कि हम यूपी में जाएंगे, वहाँ घर घर जाकर हर एक आदमी को समझाएंगे ये सरकार कितना मतलब किसानों के प्रति वहाँ पर कोई मतलब इन्हें मांगे नहीं मानी सरकार ने, जो किसानों की थी एक भी मांग नहीं मानी। हम उनको समझाएंगे भाई इनको वोट मांग रही बीजेपी सरकार को। अगर दोबारा किसानों को दिल्ली कूच की बजाय अगर संसद कूच करना पड़े तो क्या किसान पीछे हटेंगे? नहीं, किसान पीछे नहीं हटेंगे। तो किसान तो SKM के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हमेशा एकदम तैयार रहेंगे।
जब भी उनकी कॉल आएगी हम अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके संसद को कूच कर देंगे। किसानों ने जो प्रदर्शन किया, इस प्रदर्शन के साथ साथ किसानों के लोकल मुद्दे भी हैं। किसानों को जैसे यूरिया नहीं मिल रही, किसानों की जो फसलें खराब हुई उनका मुआवजा नहीं मिल रहा, इनके बारे में आगे सरकार के बारे में किसान की क्या सोच और क्या करेंगे किसान? घेरांगे ना खाद मिलती ना कोई और सुविधा आ भरी थी उन्होंने उठे थे वो समाधान पूरा नहीं किया इनने तो चेतावनी देते हैं सरकार को, हमारी मांग नहीं मानी तो बाधा खिलाफी करी है तो हमारे मुख हाँ जी, अगर मांग नहीं मांगी गई तो सरकार ने अच्छा, अगर किसानों की मांगे नहीं मानी तो क्या किसान दोबारा संसद कूच के लिए तैयार हैं? तैयार है। किसानों की मांग नहीं पूरी की तो हम दोबारा संसद के लिए कूच करने के लिए तैयार हैं। वही ट्रैक्टर वही किसान है, वही बंदे वही है, तैयार है। मोदी सरकार मान जाए, हमारी मांगे नहीं तो खैर नहीं है आपकी।